रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है। इसके बारे में हम सीखेंगे कि रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इस्लामी त्यौहार कौन कौन से हैं, इस्लाम के मुक़द्दस दिनों के बारे में बताएं। ये एक ना ये फ़िकी क्वेश्चन है, ना ये इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये इस्लामिक क्वेश्चन है जो हमें असाइनमेंट के तौर पे मिल सकता है। या लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक मुसलमान होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये त्यौहार होते हैं कब कब होते हैं और किस किस तरह की रसूमात वगैरह और किस तरह की इबादत इसके अंदर करनी चाहिए। तो इसलिए इसको ब्रीफली हमें देखना पड़ेगा। कैसे ये सवाल आ गया मेरे पास। अब मैं आपको इसके तरीके बताऊँगी कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स को विज़िट करना है जहाँ से आपको कम टाइम के अंदर ऑथेंटिक जो है इसका जवाब मिल सके। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है ऑथेंटिक कौन कौन सी वेबसाइट है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। होप सो इसके अलावा और भी हों, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ यही है, क्योंकि इससे मेरे टाइम बहुत मतलब बचत हो जाती है। कम टाइम में जो है मैं अपने सवाल का जवाब भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है दारुल इफ्ता, जामिया बनूरिया, फतवा ऑनलाइन, इस्लाम 360, इस्लाम की वे .info, नूरुल कुरान टीवी से ये यूट्यूब से है, मैसेज टीवी ये भी यूट्यूब से है। तो यूट्यूब से तो मैं इतना नहीं करती ज़्यादातर, मेरा क्योंकि राइटिंग का होता है, तो आपका भी राइटिंग का होगा। ज़ाहिर है किसी चीज़ को सुन के लिखना वो एक अलग चीज़ है, बहुत टाइम लगता है उसके ऊपर। तो वो एक मतलब उस सिचुएशन में आ सकती है जब आपको यहाँ से ना मिले तो आप फिर वहाँ पर विज़िट करो। इसके अलावा भी यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, YC क्लब भी है, तो आप उनको भी विज़िट कर सकते हो। लेकिन हमारा जो कोर्स करने का मकसद है वो ये है कि हम जो है कम टाइम के अंदर रिसर्च करना सीखें। कि एक क्वेश्चन आ गया है, अब इसको मुझे 1 घंटे के अंदर सारा कंपाइल भी करना है, सारा रिसर्च भी करना है। तो मुझे अब वो विदिन मिनट्स जो है वो मैं कैसे इसका जवाब लेके आऊँ, तो उसकी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसका फटाफट हमें जवाब मिल जाए। लेकिन ये मैंने आपको वेबसाइट इसलिए बता दी है कि आप इनके ऊपर फोकस रखना कि ये इस तरह की वेबसाइट है जिनके ऊपर आपको फर्स्ट साइट में नज़र आ रही है, तो आप उनको फ़ौरन जो है विज़िट कर लें ताकि आपका टाइम बच सके। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस्लामी त्यौहार कौन कौन से हैं, इस्लाम के मुक़द्दस दिनों के बारे में बताएं। तो अब इसके मैं आपको तरीके बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारा मेथड होगा वो ये होगा कि बाय लाइन्स, मतलब जो क्वेश्चन है उसको पूरे का पूरा मैं पेस्ट कर दूँ। ये मेरे पास आ गया, अब इसको मैंने पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास है ये विकीपीडिया का सबसे पहले आया, लेकिन मेरे पास ये islamqa.info ये आ गया। तो ये मतलब मुझे इस पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि इसने वो ऐसे मिनट्स हर तरह का सवाल का जवाब मुझे यहाँ से मिल जाता है। कभी कभार नहीं मिलता तो मुझे कुरान और हदीस की बुक्स हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुझे सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये भी आ गया और मेरे पास बनूरी का मैंने बताया ये भी आ गया। तो इन दोनों को आप मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो अगर ये साइट्स आपको विजिबल हो रही हैं, सबसे पहले आपने इन दोनों को विज़िट करना है, islamqa.info और www.banuri.com। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर मुझे ये मैंने कभी विज़िट तो की है, लेकिन ये उस तरह की है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि इनका जो रेफरेंस वगैरह भी मुझे चेक करने में बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि साथ रेफरेंस मेंशन होता है। लेकिन बाकी जो साइट्स के अंदर ये होता है कि बात तो बयान की जाती है लेकिन रेफरेंस वगैरह जो है वो बयान नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। अगर बयान भी होते हैं तो क्योंकि जो रेफरेंस होता है उसका एक तरीक़ाकार होता है, क्योंकि बुक्स के अंदर जो है वो चैप्टर वाइज देखिए ना, एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो है मज़ीद चैप्टर्स होते हैं, तो उस हवाले से इसको इनिशलाइज़ किया जाता है। तो वहाँ पे फिर देखना पड़ता है कि जो रेफरेंस है उसको किस तरीक़ाकार के साथ वहाँ पे रेफरेंस किया गया है, तो इसके लिए वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 वेबसाइट है जहाँ से ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रेफरेंस किया होता है, तो उसको अगर रेफरेंस को भी रिसर्च करना पड़े तो वो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर इस्लामी त्यौहार पर ये देखें, मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखें, ये इस्लामी त्यौहार, ये मेरे पास सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। इस्लामी त्यौहार कौन कौन से हैं और बड़े बड़े इस्लामी त्यौहार मतलब मुक़द्दस अय्याम कौन से और क्या क्या हैं, ये मुझे सारी वो बता देंगे। ये देखें मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन फजर, ये सारा उन्होंने बता दिया। अब ये उन्होंने जिस तरह के वर्ड यूज़ किए हैं, ये देखिए हवाला भी उन्होंने सारा, सुनन बहिकी जो है सहासिता के अलावा जो होती हैं सुनन बहिकी, तो वहाँ पे भी बहुत जानी मन जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर वो है रेफरेंस वगैरह हैं, ये देखिए सारे रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे फिर आसानी हो जाती है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, सबसे मैं इसे ही रेकमेंड करूँगी। और हमारा जो रिसर्च का ज़्यादा काम होगा इसी वेबसाइट के अंदर होगा, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर इतनी मज़े की चीज़ें हैं ना कि मैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये देखें, ये सारा उन्होंने बताया कि देखें ईद पहले जुम्मा के दिन की बात हुई, जुम्मा के दिन के सुन्नतों की बात हुई, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताया गया। फिर रमज़ान मुबारक का महीना है, देखिए अब यहाँ पे मुझे ये इसका आगे से भी बता दिया कि रमज़ान मुबारक है, तो यहाँ से भी आप जाएँ, आपको इसकी मज़ीद तफसील मिल जाएगी, ठीक है। फिर ईद उल फ़ितर देखें, वहाँ पे भी आ गया योम अरफ़ा का दिन, ठीक है। उसके मसाइल फ़ज़ाइल, उसके मसाइल जो हमें होते हैं वो वगैरह सारे इसके अंदर मसाइल, इनके इस तरह के रोज़ा के हवाले से बहुत मसाइल आ जाते हैं कि रोज़ा किस दिन रखा जाए योम अरफ़ा का, तो उस हवाले से जो है आप जो है इसको विज़िट कर सकते हो। इसके अलावा ये देखिए ईद उल ज़ुहा, ये देखें ये जो मेन चीज़ें हैं ना हमारी, वो उसको ये सारी उन्होंने बयान कर दी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे पास जो है मेन मुक़द्दस दिन जो हैं वो आ रहे हैं 4, ठीक है। मतलब जो इस्लामी, ये मतलब वो वाले त्यौहार हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मनाए जाते थे, ठीक है। ये वो वाला अथेंटिक मेरे पास आ गए। बाकी हम शब बरात मनाते हैं, लेकिन उसके अंदर इसका जिक्र नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि आसम के दौर में वो नहीं मनाया जाता था, तो वो मतलब उसकी वो तरह का अहतमाम नहीं किया जाता था, तो इसलिए उसका अहादीस में भी कोई जिक्र नहीं है। फजीलत मिल जाएगी, लेकिन इबादत के हवाले से या दूसरे हवाले से वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो था ही नहीं। तो इसलिए मेरे पास ये भी आ गया, ये देखिए सारा उन्होंने आ गया। अब दूसरी मैं जो वेबसाइट बताई थी वो ये थी ये banuri.com। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, एक ये इन दोनों की ऐप भी है, आप बेशक ऐप भी इंस्टॉल कर लें, लेकिन इतनी स्पेस वगैरह नहीं होती, तो वेबसाइट बेटर। यहाँ पे देखें ये वेबसाइट, यहाँ पे भी उन्होंने सारा बताया हुआ है। ये देखें उन्होंने ये इन्होंने बताया कि ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा, और ये साथ देखें ये इन्होंने क्या ये एक कॉल दिया है हदीस का, लेकिन साथ ही हदीस का रेफरेंस भी दे दिया। अब मुझे ये रेफरेंस चेक करने में बहुत आसानी होगी, मैं आसानी से जाके इसका रेफरेंस चेक कर सकती हूँ। इसके लिए मेरे पास बुक्स का होना ज़रूरी है। वो बुक्स कहाँ, अगर ई लाइब्रेरी से मुझे बुक्स चाहिए तो मुझे कैसे चाहिए, मतलब ज़ाहिर है बुक्स बहुत महंगी होती हैं, तो आप अगर बाय नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास सारी की सारी बुक्स आएँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं वो भी बताऊँगी कि ई लाइब्रेरी मतलब हमारे पास ऑनलाइन इसकी बुक कैसे मिल सकती हैं अथेंटिक, मतलब हम यकीन हो कि हाँ ये वाकई में वही है। तो वो विज़िट करना पड़ेगा वेबसाइट को, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कहाँ से हमें मिल सकती हैं। अगर वेबसाइट मतलब अलग-अलग से नहीं चाहिए, मुझे एक ही वक्त में एक ही ऐप के अंदर मौजूद होनी चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से आपको वो सारी की सारी मिल जाएंगी। दूसरा ये देखिए सारा उन्होंने बताया हुआ, लेकिन इसके अंदर वो उस तरह का नहीं है, थोड़े मतलब मुश्किल वर्ड लग रहे हैं दिखने में, लेकिन ये बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे इतने रेफरेंस वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत पता चल गया। मतलब यहाँ पे ये देखें ये सारा ये तरीही वाक़यात वगैरह ये सारे, मतलब जैसे मुक़द्दस दिन में वो हफ्ते का दिन था ना यहूदियों का, तो हमारा जुम्मा का दिन आ गया, इसके अंदर भी वो सारा उन्होंने बताया कि हमारा कैसे वो ईद का दिन भी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ये तो अब हमने रेफरेंस ये चेक किया कि मतलब पूरे का पूरा सवाल लिख के मैंने वो रिसर्च किया। अब मुझे ये देखना है कि अब मतलब इसका दूसरा तरीका मेरा क्या है। इसी तरह का सवाल मेरे पास आया, ये तो मुझे फ़ौरन जवाब मिल गए हैं, लेकिन अब मैं मैं इसलिए मैं आपको एक ही सवाल के साथ लेके चलूँगी। तो इंशाल्लाह इसको मैं प्रैक्टिकल जो है वो क्लास के अंदर भी करवाऊँगी। ये एक सवाल के साथ लेके चलूँगी ताकि आपको वो डिफरेंट वेज जो हैं एक ही सवाल को करने की वो आपको आसानी से मिल सके। दूसरा जो है दूसरा इसका जो मेथड है वो है, जो इसका मेथड है ना वो ये है कि जो कीवर्ड्स हैं ना मैं उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, मतलब इसके कीवर्ड्स हैं इस्लामी त्यौहार या मुक़द्दस, इस्लाम के मुक़द्दस दिन, ठीक है। इन दोनों से हम करके देखेंगे। पहले मुझे इस्लामी त्यौहार के हवाले से मैं देखती हूँ कि इस्लामी त्यौहार के सिर्फ इस्लामी त्यौहार मतलब ये कीवर्ड है मेरा। इसको ये देखें मैंने सिर्फ इस्लामी त्यौहार लिखा है, ये देखें। अब मुझे ना इसके बारे में जितनी भी वो इंफॉर्मेशन होगी सारी मिल जाएगी। अब देखिए फिर वही वो मेरे पास आ गया banuri.com और islamqa.info, ये मेरे पास दोनों आ गई हैं। तो इसलिए मेरे पास ये आगे पर सीधा इधर ही जाऊँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, सेम टू सेम एज़ इट इज़ वही आया। ये मुझे पूरा लिखने से भी मिल गया और मुझे इस तरह से भी सिंपल मैंने लिखा तो वो मिल गया। अब तीसरा तरीका इसका ये है कि इसका सिनोनिम यूज़ कर लिए जाए। इस्लामी त्यौहार हैं तो मैं लिखूँगी इस्लामी मुक़द्दस दिन, और ये मैंने इसका सिनोनिम यूज़ किया, ठीक है। तो यानी मुतरादिफ इसका मैंने यूज़ किया। ये देखें ये है, ये मेरे पास विकिपीडिया में तो आपने कभी भी नहीं जाना, ये तो यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो एडिट करके यहाँ पे आपने नहीं जाना। ये देखें मेरे पास फिर वही दो आ गए,
मतलब मैं कुछ भी लिख रही हूँ मेरे पास वही की वही इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ और लिखूँगी वो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के होते हैं कि आप जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, एज इट इज़ आपको इन्फॉर्मेशन उस तरह की नहीं मिलती। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, मुझे एज इट इज़, ये देखिए इस islamqa.info के अंदर वो सारी मुझे एज इट इज़ वही का वही मुझे क्वेश्चन मिल गया। तो ये कुछ इस तरह की ट्रिक्स होती हैं कि इसको रिसर्च की कि वहाँ वो वाली पहली ट्रिक जो हमने की थी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो, जवाब आ गया ठीक है, तो नहीं आया तो फिर मुझे दूसरी ट्रिक यूज़ करूँगी। दूसरी ट्रिक मैंने बताई कि आपने कीवर्ड यूज़ कर लेना है, मतलब पूरे सवाल में कीवर्ड उठाना है, जो मेन कीवर्ड इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैं कहूँगी नमाज के मसाइल, तो वो सिर्फ नमाज में लिखूँगी ना, तो उसके वो सारी एक ईच एंड एवरीथिंग मुझे आना शुरू हो जाएगी। ये ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। ये आपको बहुत मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ पे ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये तीसरा तरीका हमने देख लिया सिनोनिम यूज़ करके। अब चौथा तरीका जो है एक्सटेंशन यूज़ करके। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि मुझे जो है इसका PPT चाहिए, मुझे मतलब प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, अगर होगी तो वो आ जाएगी, नहीं होगी तो वो नहीं आएगी। ये देखें मेरे पास नहीं है, देखिए ये मुझे Benuri.com की आ गई है, लेकिन ये देखें मेरे पास ये ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो है वो PPT आ गई है, ठीक है। देखिए अब मुझे खोल के देखना पड़ेगा कि वो अथेंटिक भी है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको खोल के देखूँगी तो उसको, लेकिन वो अथेंटिक नहीं होगा, इससे बात की गई होगी, लेकिन इससे बेहतर यही है कि मैं अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके ये दो जो वेबसाइट हैं Benuri.com, लेकिन देखिए islamqa.info नीचे आ गई है, या इससे मैं इन्फॉर्मेशन लेके तो अपनी PPT खुद बना लूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अलावा देखें मैं इसको PDF में देखना चाह रही हूँ, तो मुझे इसके अंदर PDF चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये देखें आप वो islamqa.info मेरे पास नहीं आ रहा, ये देखें, क्योंकि इसके अंदर मुझे इसको खोलना पड़ेगा, त्यौहार क्या है, इसकी क्या चीज़ें हैं, इसको PDF में इस वेबसाइट को विजिट वगैरह करूँगी तो PDF की जो है वो मुझे ऑफ़र मिल जाएगी, ठीक है। इसको एक्सटेंशन यहाँ पे PDF नहीं था, PPT था। इस तरह के डॉक मतलब डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मुझे इसकी एक्सटेंशन लिखूँगी तो मुझे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अगर होगा तो मिल जाएगा। ये देखें ये डॉक की फॉर्म में मेरे पास है, ये वाला देखिए ये कुछ और है, ये यहाँ पे देखें अब कोई डिफरेंट आ गया ना, लेकिन उसको मैंने क्या किया सिर्फ चेंज किया, लेकिन मेरे पास ये देखें ये आ रहा है बनूरी वाला मेरे पास आ रहा है, यहाँ के मैंने सिर्फ इस्लामी त्यौहार कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो कीवर्ड को पिक कर रहा है लेकिन डॉग को पिक नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं इंक्लूड कर रही हूँ, तो ये देखिए मेरे पास अब इस तरह से आ गया। रमज़ान के बारे में मेरे पास वो सारा उसका डॉग आ गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगी तो वो डॉक्यूमेंट्स का खोल के मुझे दिखा देगा। तो ये तीसरी ट्रिक होती है करने की, ठीक है। ये आप पता नहीं कौन सी ज़बान में खुली है, थोड़ी सी अजीब ज़बान है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब मेथड वगैरह देखने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है अब मुझे जो इसका पांचवा तरीका है वो ये है कि वैलिड सोर्सेज है। तो मैंने वैलिड सोर्सेज जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि मतलब कौन कौन से हैं जहाँ से मुझे इसकी सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो मैंने वेबसाइट आपको 4-5 बता दी कि ये वेबसाइट है islamqa.info, जामिया benuri.com और दारुल फतावा इस्लाम 360 ऐप, मतलब जो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ islamqa.info और benuri.com है, ठीक है। इससे मुझे फटाफट मिनट में मुझे मिल जाते हैं। तो बाकी में भी होप्स हो आपको मतलब अगर मज़ीद आपको रिसर्च करना है, क्योंकि आपका रिसर्च का क्या काम है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। आपकी रिसर्च का सिर्फ यही काम है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है देखना है कि मतलब कम वक्त में मुझे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये मेरे लिए बेटर है। अगर आपने तफसील से लेना है तो उससे बेटर यही है कि आप जो है जो उलमा कराम की बुक्स हैं वो जाके पढ़ें। अगर आपने वेबसाइट विज़िट करनी है तो बेशक आप वो कर लें, लेकिन हमारा जो रिसर्च का मकसद है वो ये है कि कम टाइम के अंदर रिसर्च जो अथेंटिक रिसर्च मैं कैसे कर सकूँ वो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब जो अगला तरीका हमारे पास आता है सिमिलर वेबसाइट, मतलब मैंने जो वेबसाइट जो देखी है ना हाँ वो जैसे islamqa.info वगैरह, तो अगर मैं इसके सिमिलर ये इस्लाम इस तरह सिर्फ इस्लाम लिखती हूँ तो मेरे पास इस तरह की सिमिलर वेबसाइट किस तरह से आती है। तो ये देखें www वगैरह अगर मैं लिखूँगी, जैसे सिंपल मैं लिखती हूँ islamqa.info था ना, तो मैं इसे लिख रही हूँ सिर्फ islam.com कर रही हूँ। तो ये मुझे ये देखें वो पता नहीं मुझे लेके चला गया क्योंकि कोई सिमिलर वेबसाइट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं islamqa से लिखती हूँ तो मेरे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं, देखें मेरे पास ये वाली वेबसाइट आ गई है। तो इसकी ऐप भी है, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे इसकी सिमिलर ये देखें islamqa ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे उसकी सिमिलर जो वेबसाइट है ना वहाँ पे लेके
चला गया। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, यानी सिमिलर वेबसाइट वगैरह से आपने करना हो, अगर वहाँ से आपको नहीं मिला तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं। तो ये IslamQ है, लेकिन जो पहले वाली IslamQ.info थी, इन दोनों में फ़र्क था। तो मुझे सिमिलर वेबसाइट उसके मुताबिक चाहिए, तो क्या मुझे मतलब उस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी उस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मैं सर्च वगैरह करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये मतलब वेबसाइट जो है क्वेश्चन आंसर के लिए ही है, आप इसको विज़िट करके देख सकते हैं कि आपको आया। ये देखें, मैं इसको ये पहला जो है कोई भी बैक बाइटिंग का मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मुझे किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस्लाम 360 में भी आपने देख लिया था ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो है लैंग्वेजेस का भी होता है। इंशाल्लाह उसको हम जब मज़ीद डिस्कस करेंगे, जब हम उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे। तो ये देखें, ये बैक बाइटिंग का उसने सारा बता दिया कि मतलब इस तरह से ये किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि जो मेरे रिलेटिव है सर बैक बाइटिंग करते हैं, गिबत करते हैं, तो ये मैं क्या करूँ। तो ये जो है ये 6 तरह के तरीके बताए हैं कि इस तरह से जो है अगर आपने किसी की बुराई भी बयान करनी है तो आपने किस तरह से बयान करनी है। यानी ये मुझे लेकिन इसके अंदर मुझे रेफरेंस वगैरह जो है वो नहीं बताया हुआ। ये रेफरेंस ये बताए हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको रेफरेंसेस इनके अंदर, लेकिन ये थोड़े अरबी के अंदर ये थोड़े मुझे समझने में मुश्किल हो रही है। तो मुझे ये देखें, ये सारी ये हदीस के अंदर पे ये नंबर दिया हुआ है, तो ये मुझे ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो है इसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा कि ये ज़बान जो है अरबी की है तो इसके अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर वेबसाइट के अंदर हमारे पास मौजूद भी होते हैं कि आप लैंग्वेज वगैरह सर्च कर सकते हो। लेकिन ये मैंने कभी इसको विज़िट नहीं किया, तो मैंने वैसे आपको बताया कि अगर मतलब सिमिलर वेबसाइट के अंदर आपने सिमिलर वेबसाइट के थ्रू आपने करना हो तो आपको किस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंग्लिश के अंदर, लेकिन जो IslamQ.info है उसके अंदर हर तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिमिलर वेबसाइट का बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कमांड्स है। कमांड्स मतलब ये है कि ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें डिफ़ाइन, किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना। यहाँ पे मैं लिखूँगी डिफ़ाइन इस्लामिक इवेंट्स, यानी मैं इसको इंग्लिश में कर दिया मैंने इस्लामी त्यौहार को। या अब ये क्या करेगा कि जो इस्लामिक इवेंट्स वगैरह होंगे वो मुझे देखिए इस तरह की चीज़ें देना शुरू हो गया। लेकिन मैं अगर इसी को उर्दू में करूँ, डिफ़ाइन मतलब कीवर्ड है मेरा, ये कमांड है, ठीक है। ये गूगल कमांड है कि वो इसे को यूज़ करता है, तो उस तरह की वो जो सही वाला मतलब वैसे मैं करूँगी डिफ़ाइन मतलब इस्लामी त्यौहार क्या है, तो मुझे उस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन मैं कहूँगी डिफ़ाइन के साथ मैं करूँगी ना, तो मुझे उसकी असल सही वाली डेफिनेशन होगी ना, वो मुझे बता देगा, ठीक है। और वो मुझे वहाँ से बताएगा किसी बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर इसको डिफ़ाइन किया होगा, ठीक है। ये इस्लामी त्यौहार को हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस्लामी त्यौहार को देखेंगे। ये देखिए अब वो फिर वो इस्लामी ताकि ये फिर वही मेरे पास वेबसाइट आ गई है। मतलब वो इस तरह की चीज़ें बता देगा जिसमें जो टॉप लेवल की जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट वगैरह, उन्होंने इसके ऊपर सही वाला बयान किया होता है, वो उसको जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी वेब जो है ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसके अंदर भी जो है एक दो और भी वेबसाइट है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है आप वो भी वहाँ से भी आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये इस्लामी त्यौहार, ये देखें यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो वो सारी एक मतलब ये ज़्यादातर रोमन में लेता है, उर्दू में लेता है, इंग्लिश में वैसे होता है। यहाँ पे इस्लामी त्यौहार का ये सारा कुछ है कि ये इसका तुर्की में इसका नाम है, तुर्की ईरान में राज है इन इंग्लिश, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है कि किस कहाँ से इसको मतलब इस्लामी त्यौहार क्या होता है, मतलब इसको ब्रीफली बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी इसके अंदर मेरे पास मैंने क्या लिखा डिफ़ाइन, मैंने कमांड यूज़ की तो मेरे पास वो आ गया, ठीक है। अब इसके पास हमारे पास है कि स्पेसिफिक वेबसाइट जो हमारे पास होती हैं, ठीक है, उसको आप साइट के साथ करो, मतलब साइट लिख के ना वर्ड साइट लिख के तो स्पेसिफिक वेबसाइट आप कर लो तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सिंपल मुझे नहीं पता तो मैंने नाम सुना हुआ तो मैं लिखूँगी साइट www.islamqa.info। ये एक साइट का देखिए मैंने कॉलम, ये मेरे पास नहीं आया, तो इस साइट के साथ जो है मुझे कॉलम लगा के मैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का सिर्फ नाम ही लिख दूँ तो वो आ जाएगा। स्पेसिफिक साइट की आप वेबसाइट लिखें www के साथ, ये देखें www इस्लाम क्यों, सिर्फ मैंने इतना लिखा है।
तो वो मुझे ये देखिए वो वाली मुझे शो करवाना शुरू हो गया। ठीक है, सिर्फ मैंने इतना लिखा है। तो ये वैसे भी एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप ना भी यूज़ करें, बाकी वाली आप जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है हमारे पास जो है आती है, देखिए हमारे पास इमेजेस ज़्यादा होती हैं, मतलब हमारे पास किसी ने क्वेश्चन भेजा है बुक से, तब वो जाहिर है वो मैं सारा क्या क्वेश्चन को रीड करूँगी, उसमें से पॉइंट निकालूंगी कि हाँ इसमें से ये क्वेश्चन बन रहा है, फिर यहाँ पर जाकर मैं कीवर्ड उठाऊँगी, मतलब पिक आई है मेरे पास, वहाँ से मैं कीवर्ड उठाऊँगी, उस कीवर्ड को फिर मैं कॉपी करूँगी, मतलब लिखूँगी, टाइप करूँगी, या उस क्वेश्चन को टाइप करूँगी, फिर मैं गूगल पर जाकर सर्च करूँगी। मैं पहले 8-9 तरीके बताए हैं, आप वो सारे वो उनमें से कोई भी यूज़ करके तो वो करोगे, लेकिन इससे बेहतर तरीका हमारे पास ये होता है कि हम विजुअल रिसर्च कर लें। ठीक है, होप सो आप उसके बारे में पता हो, अगर नहीं पता तो ये बहुत मज़े का है। ये है कि आप इमेज के थ्रू रिसर्च कर सकते हो, कि आपका टाइम जो है कम से कम जो है वो यूज़ होता है, इसके अंदर टाइम की बहुत बचत होती है, और आपको जिसके जो रिज़ल्ट है ना वो मिनटों में मिल जाते हैं। जो विजुअल रिसर्च का मैं बता रही हूँ, ये देखें मेरे पास गूगल का लिखा हुआ है। ठीक है, अब गूगल से मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ये मेरे पास है, ये सर्च इमेज होता है। ठीक है, इसे गूगल लेंस कहते हैं। ये लैपटॉप से भी करो, या आप जो है इसको करो अपने मोबाइल से करो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी 2-3 ऑप्शन होते हैं इसको करने के। ये मेरे पास गूगल लेंस आ गया। अब गूगल लेंस से मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ये स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, तो उनमें से मैं किसी को भी ले सकती हूँ। तो जैसे कि हम डिस्कस करें इस्लामी त्यौहार को, तो यहाँ मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि मैं इसको विजुअल मैचेस जो होंगे वो मुझे करके दिखा देगा। ये देखें वो उसको जो है वो पूरी पिक को ले रहा है, मुझे उसके रिलेटेड जो पिक्स आ रही हैं वो मुझे इस तरह से वो दिखा रहा है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह का कोई रिलेवेंट नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी, क्योंकि मुझे इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो वो पिक की जो साइज़ होता है, या उसकी जो इनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, कंटेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे पास इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि गूगल लेंस है। देखें ये क्वेश्चन है मेरा, तो मैं इसको क्या कर लूँगी, मैं इसको कर लूँगी कॉपी। ठीक है, मेरे पास कॉपी हो गया। अब ये कॉपी हो गया, ये देखें मेरे पास, इसको मैं ऊपर करूँगी, ये देखें मेरे पास वो सारे का सारा खुद ही वो दिखाना शुरू कर दें। तो मेरे पास ये फिर खुद बहुद ये वाले दो आगे, इस्लामी त्यौहार, ये islamtour.info से, और ये मेरे पास है bahnoor.com से। ठीक है, ये बाकी भी वेबसाइट से आप विज़िट कर सकती हैं, लेकिन वो जो है आपका टाइम जो है ज़ाया होगा, इसलिए जब आपको कम वक्त में एक अच्छी वेबसाइट से अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप वहाँ विज़िट करें, इसके बजाय कि आप पूरी की मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता काम। तो इसलिए अब आपको कम वक्त में मिल रहा है तो आप उसको यूज़ करो। ठीक है, दूसरा ये है कि कॉपी टेक्स्ट कर लो, फिर वहाँ पे जैसे मैंने गूगल पे जाकर पेस्ट किया तो वहाँ से आप पेस्ट कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका जो है मेरे पास ये वाला होता है। ठीक है, ये है कि मेरे पास ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज में मुझे सिर्फ जो है एक वर्ड चाहिए, जैसे कि मुझे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इसको ये जो मेरे पास सर्च का ऑप्शन है ना, ये वाला, ये देखें सर्च वाला ऑप्शन है, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। फिर मैं ये विजुअल मैचेस को मैं देख लूँगी कि विजुअल मैचेस क्या है, तो ये मुझे पता नहीं, ये देखें उसके विजुअल मैचेस को वो देख के मुझे बता रहा है। इसके अलावा मैं अगर कोई और इमेज यूज़ करती हूँ, जैसे ये है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये सर्च वाला काम कर रही हूँ, तो मुझे जो है इतना सा चाहिए, या इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसके रिलेटेड जो इमेजेस होंगे, देखें मेरे, ये देखें उसने पूरी इमेज को उठाया और मुझे इस तरह के स्टेटस दिखाना शुरू कर दिया कि ये इस तरह की चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखें इसको मैं ये टेक्स्ट पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो टेक्स्ट में कितना कॉपी करना चाह रही हूँ, सिर्फ इतना सा, ये इतना सा, ये देखें इतना सा, ये देखें मेरे पास क्या आ गया, जन्नत का बयान आ गया, ये सही बुखारी, और मर्द औरतों की बात हो रही थी ना इसके अंदर, तो औरत वाला ये मेरे पास आ गया, मतलब ये औरतों के बारे में सारा मेरे पास, इसके मतलब ये विजुअल रिसर्च हम कर रहे हैं, मतलब इसके इतने पॉइंट्स मेरे पास आ रही है, सर्च आ गया। ठीक है, ये मुझे सर्च करके दे रहा है। फिर होमवर्क के अंदर क्या होता है कि ये आपने कॉपी करना है किसी चीज़ को, तो ये आप इतने से टेक्स्ट को उठाएँगे, ये देखें इतने से टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा। ठीक है, ये सिर्फ इतनी सी है, देखो मैं इतना किया तो खुद बहुत इसको मैं कॉपी टेक्स्ट कर लूँगी, हम इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो उसके रिलेटेड जो है ये देखिए नेक औरतों के बारे में बातें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दावत इस्लामी की भी अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे तरीके से ये भी बयान करते हैं, तो आप इनको भी विज़िट कर सकते हो। कि मैंने आपको सिर्फ वो वेबसाइट बताई हैं जहाँ आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह की वेबसाइट भी हैं जो अमूमन जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कुछ इस तरह की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या जो है एक आदमी है वो गुनाहों का इर्तिकाब करता है। ठीक है,
तो क्या वो गुनाहों का इर्तिकाब करता है, कहता है कि ईमान दिल में होना चाहिए। अब मैं इसको इस वाले क्वेश्चन को मैं लिखूँगी, टाइप करूँगी, तो मुझे वो ये हर तरह इस तरह की वेबसाइट से नहीं मिलेगा। लेकिन इस मेरे पास 90% श्योरिटी है कि मुझे 2 वेबसाइट है, baluri.com, या मेरे पास एक वेबसाइट है islamcure.info, इनमें दोनों में से मुझे किसी न किसी से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसके मुताबिक आपको बता रही हूँ। होप सो इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स वगैरह हों, लेकिन इन 2 वेबसाइट से आपको ज़रूर इनमें से कोई ना कोई रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये मेरे पास ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं। ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट कर लें, मतलब कुछ इस तरह का हमारे पास ये होता है कि विजुअल सर्च से कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर हमारा बेनिफिट ये भी है कि सिर्फ रिसर्च नहीं कर सकते, बल्कि हम जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, हमें सिर्फ उसको कॉपी करना होता है या लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से वो पकड़ें, देखो उसने खुद ब खुद उसको ये ट्रांसलेट कर दिया। मैंने इसे नहीं कहा ट्रांसलेट करने में, क्लिक किया तो उसने खुद ही बस सबको ट्रांसलेट कर दिया। तो इसलिए मेरे पास ऐसा कि इमेजेस आ जाती हैं, मतलब एक क्वेश्चन है उसको मैंने इंग्लिश में, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो ये देखें मेरे पास इसके इंग्लिश के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, ये सिलेक्ट ऑल किया, ठीक है, ये देखें अब वो सारे के सारे मुझे दिखाना शुरू हो जाएगा कि ये बात कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो ये देखिए वो मुझे यूट्यूब वीडियो दिखाना शुरू हो गया कि यहाँ पे देखिए सूरह नूर के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसने मुझे यहाँ से दिखाना शुरू कर दिया। तो ये इसके बेनिफिट है गूगल लेंस के, मतलब इसका बहुत अमेजिंग इसका रिज़ल्ट होता है। तो आप ये भी है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको चेंज भी कर सकते हो। तो मतलब जो है ट्रांसलेट कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म में शिफ्ट भी कर सकते हो, किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हो। इसका बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये होता है कि उर्दू में जब ज़्यादातर उर्दू में ये होता है कि कॉपी टेक्स्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी जो ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि वो सारा सही वाला कॉपी होता है कि नहीं होता, तो आपको सारा प्रूफ रीड भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है गूगल है, हमारी कुछ रोमन में भी कुछ लिखा होता है, हमारी अपनी भी कुछ ज़बान की जो कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो फिर वो इस तरह से वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कोशिश करता है कि वो, जैसे कि हम शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज के स्पेलिंग जो है वो BCQZ इस तरह से, मतलब BCZ लिख देते हैं, तो वो हम मतलब शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो वो फिर बेचारा उसको करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे जाकर कुछ इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको आपको प्रूफ रीड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हमारे पास उर्दू के भी कुछ वर्ड्स होते हैं के नहीं, तो इसके अंदर भी आपको जो है करें, ठीक है, हैं, इसके अंदर भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, प्रूफ रीड करना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन ये हमें बहुत बेनिफिट देता है हर तरह के मामलात में, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास जो मेन टिप्स थी जो हमने सीखी, ये गूगल से, मतलब हमारे पास जो है इंटरनेट का होना ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। ये जो मैंने 10 चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है आपका होना ज़रूरी है, नेट का पैकेज होना ज़रूरी है, फिर ही आप इसके ये 10 ट्रिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन है तो आपने ये कुछ इनमें से ट्रिक्स यूज़ करनी होंगी, लेकिन वो जब आपके पास नेट नहीं होगा वो आप तब यूज़ करोगे। तो आज के लिए हमारा यही है। तो इंशाल्लाह इसको हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। एक और मेथड था जो हमारा रह गया था, वो ये था, वैसे तो वो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट गैलरी में पड़ी होती हैं, पिक्स वगैरह पड़ी हुई, तो मैंने उसे रिसर्च कर लिया। लेकिन अब ये है कि मेरे पास ये बुक है, बुक से मैंने जो है वो करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास कैमरा है, ठीक है, मैं कैमरे को पकड़ूँगी, यहाँ पर मुझे जो सा भी क्वेश्चन चाहिए होगा, ठीक है, वहाँ से मैं इसको पिक के थ्रू जो है, ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सिंपल, ये मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ये जाके ले सकता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। आप इसे क्वेश्चन जो हैं सिस्टर्स ने लिखे हैं, तो जो है आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, सिंपल वे है इसका करने का। ये देखिए वो वही जो चीज़ इस तरह के आ गए हैं कि इस तरह किसी ने लिखे हुए हैं तो वो करना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी टेक्स्ट वगैरह जितने भी वो मेथड मैंने आपको बताए वो आप यूज़ करके तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। ये मेरे पास बहुत सारे आप आ जाएंगे, एक मर्द को लेके सारे तकरीबन आ जाएंगे। ये देखें हर तरह के तकरीबन आ जाएंगे। उसके बाद जिस वर्ड को कीवर्ड्स को उठा के हर तरह के मुझे देखना शुरू कर देगा। गूगल लेंस की हम बात कर रहे थे, तो गूगल लेंस का ये है कि जो मेरा पहले शो हो रहा था वो वहाँ पे तकरीबन हर मोबाइल के अंदर वो फीचर होता है, नहीं तो वो आप विजेट से नहीं शो हो रहा था, आप विजेट से जाके इसको कर सकते हो। लेकिन ये इतना अगर फर्ड में नहीं पड़ना तो आप ऐसा कर लें कि ये देखिए गूगल जो है अमूमन हर एक के पास होता है। तो आप क्या करें, ये गूगल क्लिक करें,
ठीक है। ये देखें मेरे पास ये वाली इमेज जो है ये शो होना शुरू हो गई है, गूगल लेंस है, इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास आ जाता है। लैपटॉप से भी अगर करना चाहते हैं तो लैपटॉप के अंदर भी ये कैमरे वाला जो निशान है ये होता है, ठीक है, हम वहाँ से भी कर सकते हो। तो गूगल लेंस के हमारे पास कितने ये हमारे काम कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है, सर्च करके भी दे रहा है, कॉपी करके भी सर्च करके दे रहा है, इसके बाद हमें वैसे भी सर्च करके दे रहा है। इसके अलावा ये मतलब तकरीबन हमारे 6 से 7 काम कर रहा है, तो इसके हमारे कितने फ़ायदे हो गए। तो इसलिए जो है ये बहुत बेनिफिट है सबके लिए, रिसर्च वालों के तो ज़्यादातर, और जो रिसर्च नहीं करते हैं, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, जो एंटरटेनमेंट करते हैं या कॉपी पेस्ट वाला जो काम पसंद करते हैं, तो वो है। तो मतलब ये है कि हमारी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं। अब वो अलग बात है कि हम उसको अमल में ना लाएं, तो इसलिए जो है इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। तो अगर आपने सीख लिया है तो इसको आप आसानी के लिए करें। और दूसरा जो है, अगर आपको अंदर ये स्किल आ गई है तो इस स्किल को आप इस्लाम के लिए इस्तेमाल करो, मतलब ये है कि इस्लाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्किल है, तो बहुत काम में आने वाली स्किल है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह हम इसको जो वेबसाइट मैंने डिस्कस की हैं उनको हम देखेंगे।